स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एवन सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, मैं स्तुति मिश्रा आज जो है क्लास 7 का जो है चैप्टर लाइट, उस पर आज मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले लाइट क्या, आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में क्लास 6 में कि अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेक द थिंग एनीथिंग विजिबल। कि लाइट एक ऐसा सोर्स है जिसके रिफ्लेक्शन के थ्रू जिससे हम किसी भी चीज को वो विजिबल बना देता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर का वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब कि उसकी बोल सकते हैं ये एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं उसका कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मेन वो ये कहने का मतलब होता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट वे में जाता है। वो कभी कर्व पे या फिर जैसे कि हमारा बॉडी है तो वो आएगा यहाँ पे, वो आगे फिर जैसे यहाँ पे लाइट पड़ा बेंट हो जाएगा। मतलब वो किस हमारे मतलब हमेशा वो स्ट्रेट जाएगा। अगर कोई उसको रोक रहा है तो फिर वो शैडो बना देगा बेंट होकर के, लेकिन वो जब भी जाएगा स्ट्रेट वे में जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी भी शायद आप लोगों के बुक में होगा कि एक कैंडल को हम लोग लेंगे, उसको बर्न करेंगे और फिर जो है उसको हम लोग रख देंगे और फिर क्या करेंगे कि एक जो है सीधा सा कुछ कूट वगैरह कार्डबोर्ड वगैरह रख लेंगे और उसमें उस कैंडल का जिस जगह पर फ्लेम होगा जस्ट उसके हिसाब से एकदम स्ट्रेट वे में वहां पर एक होल कर देंगे। फिर हम लोग वहां से जब उसको देखेंगे तो वो हमको एकदम क्लियर दिखाई देगा। ऐसे मतलब ये आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, समझ में नहीं आए तो सबसे सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कैंडल को बर्न करेंगे और फिर हम लोग उसको एक पेपर को स्ट्रिंग करके मतलब अच्छे से मोड़ के फिर उसको ऐसे करके उसको देखेंगे सीधे वे में। तो जब हम लोग उसको सीधा करके देखेंगे तो क्या देखेंगे कि वो हमको एकदम क्लियर दिख रहा है। लेकिन जब हम उसको हल्का सा पेपर को ऐसे करके मतलब फोल्ड कर देंगे घुमा के, उसके बाद अगर हम लोग उसको देखेंगे तो फिर वो हमको नहीं दिखेगा। तो मतलब क्या हो रहा है वहां पर कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट वे में ही जाएगा। तो पहला जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका कहने का मतलब यही है कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल ऑन स्ट्रेट पाथ। अब आता है व्हाट आर रे डायग्राम। तो फिर ऐसे तो आप लोग सीनियर क्लास में जाएंगे तो मतलब जैसे कि हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे कनकेव कन्वेक्स, सबका अपना अपना रे डायग्राम होता है। लेकिन अभी आप लोगों को जो इस लाइट चैप्टर में जो पढ़ना है रे डायग्राम वो है जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि एक छोटा सा जगह नहीं है, जैसे कि ये है, यहाँ से लाइट आया, ये इधर चला गया। ठीक है, इधर चला गया, ये लाइट इधर आया, इधर से इधर चला गया। ठीक है, और ये हुआ आपका नॉर्मल। ठीक है, तो ये जैसे कि ये क्या है, मिरर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जो है वो रे ऑफ लाइट आया रे डायग्राम में। मतलब रे डायग्राम का मतलब आपके बुक में यही है कि ये जो दिख रहा है आपको एक रे ऑफ लाइट आता है, जैसे ही वो एक पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जैसे कि मिरर को हम लोग लेते हैं, प्लेन मिरर सपोज ये हम लिए हुए, तो वो क्या करेगा एकदम उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और बीच में जो है वो क्या रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो ये हमारा रे डायग्राम आप लोग समझ गए। अभी आप लोगों को रे डायग्राम में बस इतना समझना है कि एक रे ऑफ लाइट आता है, वो सरफेस पे पड़ता है जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और फिर वो बाउंसिंग बैक होकर के चला जाता है जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या हुआ, द रे विच फॉल ऑन द सरफेस, एंड रिफ्लेक्टेड रे द बाउंसिंग बैक ऑफ द रे बाय द मिरर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। आपके बुक में इसका अच्छे से डिफिनेशन दिया होगा। उसके बाद है समझ गए कि रे डायग्राम क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट वे में जाएगा। यहाँ भी देखिए वो एकदम स्ट्रेट वे में आ रहा है। फिर क्या है रे डायग्राम कि एक आएगा फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। अब फिर क्या है इंसिडेंट रे, क्या होता है जो लाइट आया जो सरफेस पे पड़ा उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होकर के गया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब एक टॉपिक है हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है, जनरली हम लोग भी जो अपने घरों में यूज करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए वो प्लेन मिरर ही करते हैं। प्लेन मिरर का क्या होता है कि मतलब आप देखे होंगे कि प्लेन मिरर का जो है जैसे कि आपके घरों में जो
मतलब कि आईना, आप अगर उसके सामने खड़े हो जाइए तो फिर अगर आप अपने ऐसे लाइट हैंड को, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट और लेफ्ट, तो ये प्लेन मिरर से रिलेटेड है। अगर आप अपने राइट हैंड को ऊपर करेंगे तो ऐसा शो होगा मिरर के थ्रू कि वहां पे वो लेफ्ट अकर हो रहा है, और अगर आप लेफ्ट कर रहे हैं तो वहां पे राइट शो कर रहा है। फिर आप ये चीज नोटिस किए होंगे कि अगर आपका फेस मतलब हर कुछ जितना बड़ा है मिरर में भी उतना सा ही एकदम सेम शेप का दिखता है। साथ ही साथ आप ये भी नोटिस किए होंगे अपने घरों में, या करिएगा एक प्रैक्टिकल के तौर पे, कि मिरर से आप जितना दूर पे खड़े रहिएगा उतने ही दूर पे लगेगा आपको आपका इमेज बन रहा है। अगर आप, जैसे कि ये कोई मिरर है और आप यहाँ पर हैं, अगर आप थोड़ा सा मूव करते हैं तो अंदर जो इमेज बन रहा है वो भी थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा। मतलब कि इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक तो पहले कि प्लेन मिरर का जो मतलब प्लेन मिरर हम लोग समझ गए कि एक प्लेन मिरर जो होता है वो जैसे कि जो नॉर्मली हम लोग अपने चेहरे वगैरह को देखने के लिए जो सा मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर का मेन आप लोगों को प्रॉपर्टी समझना है। तो सबसे पहले क्या कि आप क्या देखते होंगे कि आपका जो इमेज बनता है, जैसे कि आप ऐसे हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे कि ऐसे हम खड़े हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा पैर ऊपर और सिर नीचे दिखने लगता है, एकदम ऐसे सामने सामना दिखता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखें कि राइट और लेफ्ट, कि राइट मतलब राइट जो है वो क्या होता है लेफ्ट में के जैसा दिखता है और लेफ्ट जो है वो राइट के जैसा दिखता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा फिगर जितना बड़ा है, हमारा जो प्लेन मिरर होगा वो उसको उतना ही बड़ा मतलब सेम साइज का दिखेगा। ठीक है, और फिर क्या हमें एक बताया कि हमारा उससे जितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ मिरर टू इमेज, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से जितना दूर है इमेज भी उसका उतना दूर बनेगा। साथ ही साथ जैसे कि हमारा उसके बाद का एक टॉपिक है इमेज, तो इमेज भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एक और प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, इमेजेस में क्या होता है, इमेज आर ऑफ टू टाइप, एक होता है आपका रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, दैट टाइप ऑफ इमेज कॉल्ड रियल इमेज। और जो स्क्रीन पर एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, दैट इमेज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो ऐसे आप लोग समझिए, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या स्क्रीन के ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन के ऊपर दिखना, तो आप ये चीज देखिए कि जब आप एक प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं तो फिर आप क्या देखते हैं कि आप मतलब एकदम मिरर पे जस्ट वो फिगर नहीं होता कि हम क्या होता है कि आप उससे जितना दूर खड़े रहिएगा इमेज भी वो उतना दूर बनाएगा। तो क्या वो स्क्रीन पे बना नहीं बना। बट अगर आप अपने घर की टीवी वगैरह की बात करें, सबके घर में आजकल टीवी एलईडी ये सब एलसीडी सब तरह के होते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि एकदम वो स्क्रीन पर वो फिगर शो होता है। तो जो स्क्रीन पर एकदम शो करे, लाइक फोन का डिस्प्ले पे जो आपका शो होता है, तो उस टाइप्स के इमेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज। बट इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो क्या अंदर में बनाता है, वो ऑन स्क्रीन नहीं बनाता है। ठीक है, तो एक हम लोग को प्रॉपर्टी और मिल गया। साथ ही साथ हम लोग इमेजेस को भी समझ लिए कि इमेज क्या होता है, रियल इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इमेज कैसा होता है। अब आता है इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ठीक है, कि इमेजेस तो हम लोग समझ गए। अब जो हमारा आता है वो आता है आपका इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अभी के हम लोग क्या कहाँ से पढ़ रहे थे, प्लेन सरफेस से पढ़ रहे थे, है ना। अब हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस से पढ़ेंगे। कर्व्ड मतलब क्या, मतलब स्ट्रेट हुआ आपका ये और कर्व्ड हुआ कुछ ऐसा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस में जो आपका होता है रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, कि कर्व्ड मतलब ये टॉपिक आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कर्व्ड सरफेस है, तो ये मतलब क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर। इस चीज को हम लोग यहाँ से समझेंगे कि जो वो हमारा कर्व्ड सरफेस से जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा। तो कर्व्ड मतलब क्या, स्फेरिकल मिरर, ये याद रखना है। अब हम लोग इसको सरफेस नहीं बोलेंगे, अब हम लोग इसको मिरर के रूप में समझेंगे। तो स्फेरिकल मिरर में हमारा क्या होता है कि
प्लेन मिरर में नॉर्मली आपका ऐसे एक लाइन देते हैं, कुछ ऐसे करके हम लोग शो कर देते हैं, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। बट स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि एक हमारा कॉनकेव मिरर होता है, एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। एक आपका आप अब इस चीज को एक तरह से हम लोग ये भी समझ सकते हैं, इमेज फ्रॉम बैक, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। मिरर को तो हम लोग देखेंगे एक सरफेस से भी समझ ही लेते हैं। आप अपने घरों में चम्मच रख देखे होंगे, चम्मच में एक साइड आपका कुछ ऐसा शेप का रहता है, एक साइड ऐसे रहता है और एक साइड इधर। तो एक साइड क्या हुआ, ये चम्मच का अंदर वाला, ये चम्मच का आउटर पार्ट। तो आप जब उसमें अपना इमेज देखेंगे तो क्या होगा कि आपका इसमें तो इमेज सीधा दिखेगा और थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा जब आप उसके कॉनकेव पार्ट में देखेंगे, जब उसके इनर पार्ट में देखेंगे। जब आप उसके आउटर पार्ट में देखेंगे तो आपको अपना इमेज उल्टा दिखेगा, इन्वर्टेड। उल्टा और सीधा का मतलब ये नहीं कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे दिख गए, उसका मतलब ये जैसे कि आपका ये सामान है तो इमेज भी उसका ऐसे ही बनेगा, मतलब इरेक्ट बना। और अगर ये सामान है और जस्ट उसका ऐसे ही इमेज बन गया, मतलब इन्वर्टेड बना। तो आप कॉनकेव में देखेंगे कि थोड़ा सा मतलब कि उस टाइप का बन गया और थोड़ा लार्ज, मतलब हल्का सा। और कॉन्वेक्स में क्या होगा कि आप देखेंगे छोटा सा इमेज बनता है। लाइक आप एग्जांपल के तौर पे कन्वेक्स मिरर में हम लोग पढ़ेंगे, खैर अभी तो चम्मच का एक तो चम्मच क्या है, कर्व्ड सरफेस। तो उस टाइप के मिरर भी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब सरफेस नहीं, अब हम लोग मिरर को पढ़ेंगे, सरफेस एक हम लोग समझने के लिए समझ गए। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, उसमें 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कनकेव मिरर में क्या होता है, ये ऐसा होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है, रे ऑफ लाइट मतलब इस पे पड़ेगा, है ना। और इसमें क्या होता है, इधर पड़ेगा, मतलब कि ये आपका हो गया क्या, कनकेव, और ये हो गया कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि आप देखे होंगे, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वैसा मिरर जिसका कि इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करे, वो कैसा होता है, कनकेव मिरर, ठीक है। और that type of mirror whose outer surface is work as reflecting surface, that type of mirror is called convex mirror। मतलब जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करे वो कॉन्वेक्स और जिसका इनर करे वो कॉनकेव। ये चीज क्लियर हो गया। अब आता है, अब इसके हम लोग यूजेस को पढ़ेंगे, ज्यादा आप लोगों को डिटेल में पढ़ना नहीं है इसके बारे में कि यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो जैसे कि कॉनकेव मिरर है तो हम लोग देखते होंगे कि जब हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो या कोई भी डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो हमारे टीथ के इमेज को लार्ज मतलब देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पे जो मिरर मतलब वो हमारे जिस आप अगर देखे होंगे वो जिस चीज से हमारे टीथ को देखते हैं थोड़ा वो ऐसा चाहते हैं कि वो थोड़ा लार्ज दिखे, या फिर दाढ़ी वाड़ी बनाने में भी ऐसा देखे होंगे थोड़ा लार्ज दिखे, तो वो वहां पे कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। बट अगर हम आपके पास कार होगा या 2 व्हीलर भी होगा तो आप देखे होंगे कि आपके पीछे जो गाड़ी आ रही है तो वो गाड़ी बहुत बड़ी पर उसका इमेज आपके मिरर में एकदम छोटा सा दिख रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये चीज समझिए कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है, जैसे कि प्लेन मिरर को हम लोग मतलब याद नहीं रखना है आपको ये सब चीज, ये किसमें किस टाइप को, किसमें रियल बन रहा है, किसमें वर्चुअल बन रहा है, किसमें इन्वर्टेड बन रहा है, ये चीज बस आपको अपने मतलब सामने देख करके समझ के रटना नहीं है, समझना है ताकि आप लोग खुद से समझ के। जैसे कि प्लेन मिरर हम बताएं, आपको खुद पता है कि आप अपने घरों में प्लेन मिरर देख रहे हैं, ये चीज बस आपको याद रखना है कि आप जो देख रहे हैं वो प्लेन मिरर है। तो उसमें क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि आप दूर में खड़े हो रहे हैं तो वो भी दूर में इमेज बना रहे हैं ना, तो क्या वो स्क्रीन पर बना रहे हैं, नहीं, इट मीन्स वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर का दूर पे है तो वो भी मतलब इमेज बना रहा है, छोटा सा करके बना रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कि वो कैसे बना रहा है। तो ये सब चीज देख करके होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है वो कैसा इमेज बनाएगा। आप लोग अपने घरों में देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद बताएंगे। उसके बाद है कि यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो हम जैसा बताएं, साथ ही साथ आप देखे होंगे कार वगैरह के जो हेडलाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसका जो सरफेस ऐसे देखते होंगे, वो जहाँ पे वो लाइट रहता है उसके पास जो ऐसे सरफेस रहता है वो ऐसा रहता है, मतलब क्या वो कॉनकेव, वहां भी हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ इसके यूज है। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फ्रॉम बाय द लेंसेज। तो लेंसेज भी जो है वो 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। एक होता है आपका कन्वेक्स लेंस, एक होता है
कॉनकेव लेंस, तो ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, ऐसे समझिए कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द साइड, एंड द कनकेव लेंस इज थिनर एट द मिडिल। मतलब बस इतना याद रखो, ये थिकर एट द मिडिल, ये थिनर एट द मिडिल। साथ ही साथ लेंस में क्या होता है, जैसे कि यूज ऑफ लेंस, सबसे पहले कि लेंस को हम लोग यूज क्यों करते हैं, लेंस का काम क्या है, मेनली आप लोगों को यही पढ़ना है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी अ टाइप ऑफ लेंस है। तो जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं तो वो क्या करता है, छोटे से चीज को बड़ा बना देता है ना। तो वो क्या कर रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी जो है अ टाइप ऑफ लेंस में हम लोग उसको समझेंगे। साथ ही साथ जो आपका लेंस का यूज है वो आपके चश्मे के लिए होता है, टेलीस्कोप के लिए होता है, माइक्रोस्कोप में भी हम लोग बड़ा करने के लिए देखते हैं, उसमें बहुत छोटा दिखता है, उसको यूज करते हैं ताकि वो क्लियर हम लोगों को दिखे। तो ये होता है लेंस। लेंस के बारे में ये है कि कनकेव में क्या होगा कि वो थिनर एट द मिडिल होगा, बट कन्वेक्स में क्या होगा, थिकर एट द मिडिल होगा। उसके बाद है कि द कलर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी देखते हैं कि अगर आप एक गोल से कार्डबोर्ड शीट को लेते हैं और उसको आप 7 कलर में, क्योंकि रेनबो का कलर तो आप लोगों को पता है कि 7 कलर का होता है, जिसमें कि आपका इंडिगो होता है, वायलेट होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है ना, ऐसे 7 कलर होते हैं। तो ब्लू होता है, तो उसको ऐसे करके लेंगे और उसमें वो 7 कलर जो रेनबो का कलर है आपका, आप लोगों को पता ही होगा। और फिर ऐसे शायद उसका कुछ नाम भी होता है, बता देंगे हम। तो फिर वो क्या, आप उसको जब 7 कलर में कलर कर दीजिएगा, फिर उसके नीचे आप एक स्ट्रिंग पाइप टाइप का लगा दीजिए, मतलब ऐसा जिससे वो अच्छे से रोटेट हो सके। फिर उसको कस के घुमा दीजिए। जब आप उसको कस के घुमा देंगे तो वो आपको एकदम एक केवल व्हाइट सा दिखेगा। तो उससे आप क्या समझे कि व्हाइट तो दिख रहा है बट उसमें है कितना कलर, 7 कलर। वैसे ही जो आपका एक्चुअल में लाइट है, जो लाइट है वो कैसा है, 7 कलर का है। जब आप लाइट को किसी प्रिज्म के थ्रू पास कराएंगे तो आप क्या देखेंगे कि उधर आपका जो है वो 7 कलर में फॉर्म हो गया। और आप रेनबो के भी बारे में आप लोग जान रहे हैं कि वो 7 कलर का होता है। इस मतलब ये बताने के लिए आप तो इस एक्टिविटी को कि प्रिज्म के थ्रू पास कराएंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो 7 कलर में बढ़ गया। इससे ऐसे आप लोगों को पता चलेगा द कलर ऑफ लाइट इज, ऐसे तो हम लोगों को व्हाइट विजिबल होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग हरा, पीला, लाल, ब्लू देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, 7 कलर का होता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।